हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सर, क्या हमारा जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा? जो हम लोग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं, क्या वो अब रिड्यूस हो जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में है और ये आना स्वाभाविक भी है क्योंकि एक खबर अभी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। तो उसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में भी बताने वाला हूं और एक आप लोगों को खुशखबरी भी देने वाला हूं जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो देखो, अड्डा 24/7 के ऊपर आज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो टाइमिंग है 6 से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे की स्पेशल सेल आप सभी के लिए एक्टिवेट की गई है, जिसके अंदर लोएस्ट प्राइस है और 40% का ऑफ आप सभी को दिया जा रहा है। तो भैया 3 घंटे के लिए तो इसके आप लोग जाके ले सकते हो। इसके अंदर महापैक अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो या बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। ये Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और 40% का ऑफ आप सभी को दिया जाएगा। 6 से लेकर 9 बजे तक आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर चाहे आप लोग साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के या इंग्लिश जीटी के, सबके लिए फायदा देने वाला है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। अब ये कहानी कहां से निकल के आई उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो देखो 2025 की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो एग्जामिनेशन का मोड आप सभी को पता है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या 99% तक सीबीटी मोड में आप सभी का ये होने वाला है। ठीक है, ठीक है, कंडक्टिंग इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो वही आप लोगों के एमसीक्यूज आने वाले। और यहां पे अगर अभी तक के मैं सिनेरियो की बात करता हूं तो इसके अंदर सेक्शन 1A जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस है, जो 13 लैंग्वेजेस है। इसके बाद में 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस है और इस सारी लैंग्वेजेस के लिए आप सभी को पेपर को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें 50 में से 40 क्वेश्चंस आप सभी को करने होते हैं। इसके बाद में अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं तो 29 डोमेन्स आप सभी के हो गए, जिसमें से आप लोग ये मान के चलिए 23 जो डोमेन्स है उनमें 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और जो 6 डोमेन्स हैं जो कैलकुलेटिव है वो कौन कौन से? अकाउंट्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसके अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर लास्ट सेक्शन की बात करते हैं वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर बेटा आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। ये तो पैटर्न है अभी तक का, लेकिन अब ये सर कहानी कहां से निकल के आई? आपने टाइटल में डाला है न्यू एग्जाम पैटर्न, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक खबर पे लेके चलता हूं जिससे आप सभी को चीजें समझ में आएगी। तो मैं एक खबर पे आप सभी को लेके चलता हूं, बस एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। इस खबर पे अगर मैं आपको लेके चलता हूं तो खबर ये रही। खबर कहां है? तो देखो यहां पे क्या हुआ, कमिटी है उसने जो आप सभी का नीट का एग्जाम है उससे रिलेटेड भी कुछ सजेशंस दिए हैं पैनल ने। साथ ही साथ सीयूटी यूजी है उससे रिलेटेड भी दिए हैं, पीजी से रिलेटेड भी दिए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट यूजी वाले सेक्शंस पे लेके चलता हूं जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाए। तो देखो यहां पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये रहा, यहां पे देखो और नीचे हम लोग आ गए हैं। तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है कि यार यहां पे देखो पूरा का पूरा नीट लीग से रिलेटेड सारी चीजें चल रही हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है देखो, ऑन सीयूटी द कमिटी हैज सजेस्टेड लिमिटिंग द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट। At present, the NTA, which conduct CUT on the behalf of UGC, offers over 50 subjects, allowing candidate to take test in up to 6 of them. यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, उनमें से 6 अभी तक ले सकते हो। ये पूरी कहानी है। लेकिन इन्होंने यहां पे एक चीज बोली है जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है यार। मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं क्या चीज है, देखो इन्होंने बोला है कि द राधाकृष्णन पैनल इज सेड टू हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट द लॉजिक बिहाइंड सो मेनी टेस्ट। यानी कि इन्होंने बोला कि यार आप इतने सारे टेस्ट प्रोवाइड करते हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप खुद सोचिए कि वो स्टूडेंट, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स को पढ़ के आ रहा है क्लास 12th के अंदर और आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का पेपर दोबारा कंडक्ट करा रहे हो, उन पेपर को क्या करा रहे हो? दोबारा कंडक्ट करा रहे हो। फिर इन्होंने यहां पे यही चीज को बताया। देखो मान लीजिए बोला कि यार व्हाई शुड अ साइंस स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी appeared for the board exams have to sit for another test in same subject. The role of the subject should primarily to be determine eligibility. यानी कि आपको जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा ये एलिजिबिलिटी के लिए होने चाहिए जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब ये जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इन सभी के लिए कुछ कॉमन पेपर्स होने चाहिए जिसके द्वारा हम लोग जो टाइम लगता है पेपर्स में उसको भी रिड्यूस कर सके और इजीली पेपर्स को कंडक्ट करा सके। जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि यार while CUT should assess general aptitude and some subjective knowledge to prepare a merit list for the college admission. Why should student take up to 6 papers if they have already completed their board exams, said a source. यानी कि उनकी तरफ से इस कमेटी में बोला गया कि यार जब स्टूडेंट ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी जो उसके सब्जेक्ट होते हैं जो डोमेन्स में वो लेता है उनको क्लास 12th के अंदर पढ़ के आ रहा है, तो उनको तुम लोग क्यों दोबारा कंडक्ट करा रहे हो? इसकी जगह तुम्हें एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल एक काम करना चाहिए। बोले सर क्या काम? कि यार आप एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर ले लो, साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में मिला के कुछ एक पेपर ले लो जिसके अंदर उस बच्चे की सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको चेक कराया जाए।
और उसके बाद में इसके बेसिस पे आप लोग एडमिशन दे दो, जिससे क्या है टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्सेज भी कम लगेगी, मैन पावर भी कम लगेगी, और जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सके। तो ये बहुत सारी कहानी निकल के आ रही है। अब इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट भेजी है, अब देखते हैं क्या चीज होती है। बट अभी तक का सिनेरियो वो है कि यार आपको जो ये पूरे टेस्ट पेपर्स हैं उनमें से क्या करना है, 6 को चुनना है, और 6 के बेसिस पे आप सभी को एडमिशन मिलता है जब आप लोग सीयूटी के अंदर उनका पेपर्स देते हो। तो ये पूरा क्या है, आप लोगों का पैटर्न है। तो यार पैटर्न अभी तक आपका पुराना ही है, इसके अंदर कोई भी नया पैटर्न आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। बस कमेटी ने यहां पे अपनी रिपोर्ट है उसके अंदर काफी चीजें बोली हैं, जो यूजीसी की तरफ भी गई है, उसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ भी गई है, जहां उन्होंने इन सारी लॉजिक्स को दिया है। ठीक है बेटा, बट अभी तक का पूरा जो पैटर्न है वही आप सभी का, अभी जो ओल्ड पैटर्न है वही आप सभी का पैटर्न रहने वाला है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं तो सही करने पे बेटा 5 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग करने पर -1 की मार्किंग होती है, आपने आंसर नहीं दिया है उसका 0 देते हैं। उसके अलावा अगर ऑप्शंस में अगर मैं बात करता हूं मोर देन 1 आप लोगों का आंसर सही है तो उस केस में जो बच्चा उनको अटेम्प्ट करता है +5 मिलता है, और अगर सारे ऑप्शंस गलत है और बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, किसी ने उसको अटेम्प्ट किया है तो 5 मार्क्स उसको दे दिए जाएंगे। तो ये सारी कहानी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का क्या है, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये जो कमेटी है इसने जो ये चीज बोली है क्या ये चीज सही है या ये चीज गलत है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग उस बात से एग्री करते हो। उसके अलावा मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, देखो अड्डा 24/7 पे आवरली सेल है वो एक्टिवेट कर दी गई है। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप सभी को ये मिलने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को कूपन कोड जो लगाना है बेटा, कूपन कोड जो आप सभी को लगाना है वो है आप सभी का Y485। ये जो Y485 है इसको लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। 40% का हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है इन 3 घंटे के लिए, लोएस्ट प्राइस आप सभी को दी जा रही है। ठीक है, तो जाइए इसका फायदा उठा सकते हैं आप लोग। और ज्वाइन करने के लिए कौन सा कूपन कोड लगाना है, Y485 कूपन कोड लगाना है, जिसके द्वारा आप लोग एनरोल कर सकते हो हमारे बैचेस के अंदर 40% के ऑफ के साथ, क्योंकि वैसे ही लोएस्ट प्राइस चल रहा है और उसमें भी 40% का ऑफ मिल रहा है। तो इट मींस सोने पे सुहागा हो गया है। तो जाइए इसका फायदा उठाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसे आप लोगों को परचेस करना है, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही आप लोग अड्डा 24/7 पे जाएंगे, पहले लिंक पे जाने के बाद में इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो जा सकते हो, बैचेस को ले सकते हो। मैं बोलूंगा महापैक लीजिएगा बेटा। देखो अभी इनकी प्राइजेस है इतनी है, ठीक है, लेकिन अभी इनकी प्राइजेस डाउन हो जाएंगी 6 बजे के बाद में। आप लोग इसको परचेस कर लीजिएगा। देखो अभी आपको कितना मिल रहा है, अगर आप लोग Y485 कूपन कोड लगाते हैं, Y485 जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे तो ये 6711 में मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 30% का ऑफ है। 10% और एक्स्ट्रा हो जाएगा इसी कोड के ऊपर। तो इसका फायदा उठाएं और जाके एनरोल करें। और ये लगभग आप लोगों को 5600 या 5700 तक आप सभी को ये मिलने वाला है। तो इसका फायदा उठा के और एनरोल करें और आज ही अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि सर कंपटीशन बढ़ रहा है डे बाय डे, और उस कंपटीशन को बीट करना है तो आप सभी को तगड़े लेवल पर तैयारी करने की जरूरत है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कमेटी ने जो बोला है क्या वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए, या जो चल रहा है पैटर्न वही होना चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।